नमस्कार, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जिनमें एंट्री पॉइंट खरीदी का एंट्री पॉइंट बन रहा है। चार्ट पैटर्न ऐसे कौन से हैं जिनमें खरीदी खरीदी पॉइंट बन रहा है। पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें 2-3 स्टॉक ऐसे बताए थे जिसमें स्टॉक के चार्ट पैटर्न के अनुसार खरीदी पॉइंट बन रहा था। अब चर्चा करते हैं कि अन्य स्टॉक ऐसे कौन से हैं जिनमें खरीदी पॉइंट बन रहा है। अब इसमें इसके लिए देखते हैं एसबीआई का स्टॉक देखा जाए तो इसमें मार्केट कैप जो है 8,91,954 करोड़ का काफी बिग साइज का मार्केट कैप है। ये लार्ज कैप स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये परफॉर्मर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है ये स्टॉक। इसमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर 65 की है, वैल्यूएशन स्कोर 51 की है, मोमेंटम 60 का है, टारगेट दिया गया है 1079 का। और इसका पी देखा जाए तो पी 11 का है, मतलब ये खरीदी के लिए बेहतरीन है। अब इसमें देखा जाए इसका पी के अनुसार तो इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण चीज रहती है स्टॉक खरीदने के लिए जिसे बोलती है पीईजी, जो एक के अंदर होना चाहिए, जो अभी 0.9 है, एक के अंदर ही है। ना एक से कम होना चाहिए, ना एक से ज्यादा होना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है पीईजी, है ना। यह पूरी तरीके से एक के अंदर ही हो तब बेहतरीन माना जाता है। अब स्टॉक में देखा जाए तो चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। इस स्टॉक के चार्ट को मैंने जब ये इस लेवल पर था, यहाँ पर 700 रुपये का कुछ का, तब इसका खरीदी पॉइंट बनाई था। अब स्टॉक को देखा जाए तो इस स्टॉक ने 2010 में इसने अपना हाई प्राइस बनाया था 354 का। उसके बाद इसने इस प्राइस को इस लेवल पर हल्का सा तोड़ा 349। यहाँ पर 2019 में फिर से डाउन चला गया, 2020 में कोरोना टाइम में फिर से अपसाइड की ओर उड़ा तो इसने पिछले हाई प्राइस को यहाँ तोड़ा, और जैसे ही हाई प्राइस को तोड़ा एक ट्रेंड लाइन के अंदर चैनल पैटर्न के अंदर बात करते हुए अपसाइड की ओर मोमेंटम किया। अभी इस स्टॉक ने अपसाइड की जो चैनल पैटर्न की ट्रेंड लाइन है उसको अपसाइड में एक बार तोड़ा, फिर डाउन गया, फिर दूसरी बार तोड़ के अपसाइड निकल गया, और यह अभी 966 रुपए की प्राइस पर पहुंच गया। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन इसमें 0.27 की गिरावट आई जो मामूली है, लेकिन स्टॉक में वीकली कैंडल पर ये लगातार मोमेंटम में बना हुआ है, काफी अच्छा प्रॉफिट देखा जाएगा। अब अगला इसमें एंट्री पॉइंट इस लाइन से निकलते ही एंट्री पॉइंट बन गया। अब इसमें सपोर्ट क्या है, महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट क्या है। सपोर्ट यही लेवल है, इसका पिछला हाई प्राइस 888 रुपए का, यह इसका सपोर्ट लेवल है। जब तक ये प्राइस डाउन साइड की ओर नहीं तोड़ता है स्टॉक में बने रहा जा सकता है। और दूसरा इसका सपोर्ट है ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन विशेष महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगी। ये इससे अपसाइड की जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको भी तोड़ते हुए अपसाइड की ओर निकल गया, तो ये भी सपोर्ट लाइन बन गई है, ये भी सपोर्ट लाइन बन गई है, और ये भी सपोर्ट लाइन है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है जॉर्डिस लाइफ साइंस का। इसका मार्केट कैप 91,723 करोड़ का है, काफी लार्ज साइज का मार्केट कैप है। ये मिड रेंज परफॉर्मर है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है, मोमेंटम थोड़ा सा लो है। अब इसमें देखा जाए तो पी 18.619 का है, मतलब 20 के अंदर ही है इसका पी। और इसका पीईजी देखा जाए तो पीईजी 1.7 एक के अंदर होना चाहिए, जो थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखा जाए इसका चार्ट पैटर्न तो चार्ट पैटर्न में स्पष्ट है कि इसने दो महत्वपूर्ण हाई प्राइस के लेवल को तोड़ा है। दो महत्वपूर्ण लेवल ये हैं, एक तो इसने 2017 में हाई प्राइस को छुआ, फिर इसको अपसाइड की ओर तोड़ते हुए 2021 में इसने वापस इस लाइन को तोड़ा। फिर तिरछी ट्रेंड लाइन में इसने अपना तीसरी बार यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, और इसका खरीदी पॉइंट था 779 रुपए का। यहाँ से ये प्राइस डबल और ट्रिपल होना है। यह 700 से 1300 तक गया, फिर डाउन गया। अब इस स्टॉक में संभावना ये है कि ये वापस अपसाइड की ओर मूव करेगा, तो ये स्टॉक जो अभी 911 रुपए पे चल रहा है 2 से 2500 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। इसका सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट यह लेवल है, इसका लो प्राइस का लेवल
डाउन साइड में लो प्राइस का लेवल इसका सपोर्ट लेवल है। जब तक इस लो प्राइस के लेवल को प्राइस से स्टॉक अंदर रहता है, इसमें लगातार बने रहा जा सकता है। अब अगला स्टॉक जो है वह है यूपीएल। ये स्टॉक दारू बनाने वाली एग्रो केमिकल से रिलेटेड ये स्टॉक है। अब इसमें देखा जाए तो मार्केट कैप 61,688 करोड़ का है और इसमें वैल्यूएशन 80 की है, वैल्यूएशन 60 की है, ड्यूरेबिलिटी 80 की है, मोमेंटम 66 का है। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर स्टॉक है और इसमें पीई 28 का है, पीईजी 0.1 है, एक के अंदर ही है, बढ़िया है। अब इसमें देखा जाए इसका चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। अब इसको चार्ट को देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। इसके लिए राउंड शेक का पैटर्न बनाते हैं, राउंड शेक के पैटर्न में ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अब राउंड शेक का पैटर्न जो बनाया है इसमें इसने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट कर दिया है। आज यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से यह स्टॉक डबल और ट्रिपल देखने को मिलेगा। अभी जो 744 की रेंज पर है, हो सकता है कि जल्दी से जल्दी 1,500 से 2,000 की रेंज पर जाते हुए देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो रेजिस्टेंस हाई प्राइस लेवल का है, जैसे ये इस हाई प्राइस लेवल के रेजिस्टेंस को काटेगा तो ये अपसाइड की ओर काफी तेजी से मोमेंटम करते हुए वीकली कैंडल पर देखने को मिलेगा। इसमें एक बात और विशेष है कि इसमें यह ट्रेंड लाइन जब तक इस स्टॉक के अंदर रहता है, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देगा। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 62,950 करोड़ का है, इसका पी 29 का है, पीईजी अब इसमें ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, बिल्कुल साउंड में है। ब्रोकर एवरेज टारगेट 885 का दिया गया है, ये ठीक है। अब इसमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वैल्यूएशन स्कोर, मोमेंटम स्कोर तीनों तीनों लोअर है। क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है? इसके लिए चार्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में स्टॉक अभी हाल ही लिस्टेड हुआ है जुलाई 2025 में और लिस्टेड होने के बाद इस स्टॉक ने डाउन साइड की ओर मोमेंटम किया है। अब क्या इसमें ऐसा खरीदी पॉइंट बन रहा है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। खरीदी पॉइंट को देखा जाए तो इसमें इसका ये लेवल विशेष महत्वपूर्ण लेवल है। ये लेवल विशेष महत्वपूर्ण लेवल है। यदि ये लेवल कटता है 748 रुपए का, जो कि कट चुका है, अब साइड का मोमेंटम करेगा। अगला इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, वह रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस इस प्राइस का है। हायर हाई और लोअर लो को देखा जाए तो इसका लोअर हाई मतलब ये लोअर लोअर लो और हाई के अनुसार यह स्टॉक अभी हायर लोअर हायर लोअर हायर हाई हायर लोअर हायर हाई अभी नहीं बना रहा है। जैसे ही इसको काटेगा तो इसका ये पैटर्न लोअर लो का लोअर 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 हाई का हट जाएगा और यह हायर हाई लोअर हाई और हायर हाई का पैटर्न बनाने लगेगा, तब ये स्टॉक में खरीदी की जा सकती है। अब अगला स्टॉक है जो है इंडियन होटल कंपनी। इसका मार्केट कैप 1,05,277 का है, पी 62 का है, महंगा है, और पीईजी देखा जाए 78 का है। एक्सपेंसिव परफॉर्मर इस स्टॉक को बताया गया है। देखा जाए तो स्टॉक ने इस शेयर प्राइस का लेवल जो इसने यहाँ पर 2007 में 6 और 7 में हाई प्राइस के लेवल को बनाया था। उसके बाद इसने अपना हाई प्राइस लेवल 2021 में तोड़ा और जैसे ही हाई प्राइस के लेवल को तोड़ा
लगातार अपसाइड का मोमेंटम एक चैनल पैटर्न के अंदर राउंड शेप की चैनल के अंदर इसने अपना मोमेंटम करता रहा। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है कि हाई प्राइस से करके डाउन साइड की ओर एक रेंज क्रिएट कर रहा है, समय व्यतीत कर रहा है। और देखने वाली बात है ये स्टॉक कितने समय तक अपना समय व्यतीत करता है। अब इसका देखा जाए कि महत्वपूर्ण सपोर्ट पॉइंट क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट पॉइंट ये निकल के आता है यहाँ तक 619 तक ये स्टॉक आ सकता है। स्टॉक काफी अच्छा है और स्टॉक 2-3 साल के अंदर 1,500 2,000 की रेंज तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। अभी इसमें मुझे कोई एंट्री पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, एंट्री पॉइंट मेरी नजर में नहीं बन रहा है। अब इसका अगला स्टॉक देखते हैं। हिंद जिंक हिंद जिंक ये अगला स्टॉक है। इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 2,69,089 करोड़ का है। काफी लार्ज मार्केट कैप है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव की श्रेणी में ये स्टॉक है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर हाई है, वैल्यूएशन मध्यम है और मोमेंटम 50 के ऊपर है, 68 अच्छा स्टॉक है। इसका पी 25 का है, खरीदने लायक इसका पी है और पीईजी 1 के ऊपर है। महत्वपूर्ण है इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं कि इसमें एंट्री पॉइंट बन रहा है। अब इसको देखा जाए तो राउंड शेप में इसने हायर प्राइस का लेवल था तो इस लेवल को 357 रुपए को तोड़ा था और इसका ऊपर साइड का हायर प्राइस का लेवल 368 था। यहाँ इसका एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट से यह स्टॉक 751 गया, मतलब ये डबल से भी ज्यादा हुआ। फिर डाउन जाके इसने हाई प्राइस के पास आकर फिर वापस अप साइड की ओर मोमेंटम किया है। स्टॉक वो काफी अच्छा है और मुझे यह दर्शित है कि यहाँ से ये काफी अच्छा तेजी वाला मूव अपसाइड का निकाल कर देगा। 1-2-3 हफ्तों से लगातार भागता ही जा रहा है और ये बहुत ही जल्दी अपने हाई प्राइस के लेवल को काट देगा और उसके बाद ये और तेजी से मूव करेगा। अब अगला स्टॉक देखते हैं वेदांता। वेदांता के स्टॉक को देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 2,34,994 करोड़ का है। काफी लार्ज कैप का मार्केट कैप है। 7 स्टार फोलियो के बास्केट में यह स्टॉक है। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम तीनों चीजें काफी अच्छी हैं। ड्यूरेबिलिटी से 75 का है जो काफी बढ़िया है और मोमेंटम भी 65 है जो काफी तेज है। वैल्यूएशन भी 50 की मतलब खरीदने लायक है। अब इसमें देखा जाए तो पी 19 का है और पीईजी 3.3 का है। अब इसमें देखा जाए चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। अब इसमें दो तरह के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। इसका देखा जाए तो पिछला हाई प्राइस का जो लेवल था 481 रुपए का, इसने यहाँ पर इसको काट दिया। एक बार दो बार फिर डाउन गया, लेकिन फिर तीसरी बार काटा तो काफी तेजी वाला मूवमेंटम दर्शित कर रहा है। इसमें एक और चीज है, यदि इसको राउंड शेप के पैटर्न में देखा जाए तो इसमें क्या स्थिति बन रही है। राउंड शेप के पैटर्न में देखने पर स्पष्ट है कि इस स्टॉक की जो स्थिति बन रही है राउंड शेप के पैटर्न में, इसका ये लेवल 406 रुपए का यह वो लेवल एंट्री पॉइंट था, यहाँ से स्टॉक को खरीदना था। लेकिन अब स्टॉक काफी दूर तेजी से नहीं भागा है, अभी भी स्टॉक को खरीदा जा सकता है और डबल और ट्रिपल का प्रॉफिट लिया जा सकता है। इस स्टॉक को मैं खरीदी पॉइंट टारगेट जो है वो मेरा इसका डबल निकल के आ रहा है। इसका टारगेट जो है, ये टारगेट है इसका जो है 1,353 का इसका टारगेट है। अब इसके बाद एक अगला और स्टॉक देखते हैं जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसका मार्केट कैप 99,518 करोड़ का है। ये स्टार फोलियो, ये दो स्टार फोलियो के बास्केट में यह स्टॉक है। इसमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वैल्यूएशन स्कोर, मोमेंटम स्कोर तीनों अच्छे स्टॉक हैं। इसका पी देखा जाए तो 7-1 7 और 1 का है और पीईजी देखा जाए तो भी 0 का है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या मोमेंटम दर्शित हो रहा है स्टॉक में। अब इस स्टॉक को देखा जाए
तो इसने हाई प्राइस के बाद नीचे गिरने के बाद अप डाउन होता रहा और एक रेंज क्रिएट करी, और जैसे ही इस रेंज क्रिएट जो रेंज क्रिएट की थी इसका अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का, तो स्टॉक ने अपसाइड की ओर अच्छा खासा मोमेंटम दिया और दूसरा ब्रेकआउट पिछले हाई प्राइस का हुआ। तो इसने पिछले हाई प्राइस के अपसाइड जाने के बाद एक बार डाउन किया फिर अपसाइड गया, अब जो अभी लगातार मोमेंटम में है। वो इसमें जो ट्रेंड लाइन बन रही है काफ़ी बेहतरीन ट्रेंड लाइन बन रही है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहेगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम जनरेट करके देगा। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर है स्टॉक में लगातार बने रहना चाहिए। इसमें मैं अपना व्यू का पॉइंट डबल व्यू का पॉइंट देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अन्य ऐसे स्टॉक जिस पर खरीदी पॉइंट बन रहा है मेरे चार्ट पैटर्न के अनुसार, उसके बारे में वीडियो में चर्चा करूंगा। एक वीडियो में डाल चुका हूँ, यह मेरा दूसरा वीडियो कुछ समय बाद अभी रात्रि में डालूंगा। उसके बाद अपना तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो चार्ट पैटर्न पे ही मेरे वीडियो रहेंगे कि वीकली कैंडल पे ऐसे चार्ट पैटर्न कौन कौन से हैं जिनके ब्रेकआउट होने पर अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखने को मिलता है। अब इसका यहाँ से हाई प्राइस के लेवल निकाला जाए तो इसका एक और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो रेजिस्टेंस है 519 रुपए का। इसको भी यदि ये स्टॉक अपसाइड की ओर तोड़ देगा तो अच्छा खासा तेजी वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए आपको धन्यवाद, है ना। फिर अगला अगला वीडियो डालूंगा।